Hello everyone, welcome back to our channel Build IT Skill। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इथिकल हैकिंग का फर्स्ट मॉड्यूल जो कि था इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। आज हमारा सेकंड मॉड्यूल है जो कि है फुटप्रिंटिंग, जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आपने ध्यान दिया तो फर्स्ट मॉड्यूल में हमने फुटप्रिंटिंग पढ़ा था। जो हमने इथिकल हैकिंग के 5 फेज पढ़े थे उनमें जो फर्स्ट फेज था वो फुटप्रिंटिंग ही था, जिसे हम रिकॉन रिकॉनेसेंस भी बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था फुटप्रिंटिंग होती क्या है। फुटप्रिंटिंग फुटप्रिंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। मतलब फुटप्रिंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा टारगेट होता है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बिना उस पर कोई भी अटैक परफॉर्म किए। उसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, नेटवर्किंग रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड, उसका जो सिस्टम है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं फुटप्रिंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। फुटप्रिंटिंग होते हैं दो प्रकार की, पैसिव और एक्टिव। पैसिव फुटप्रिंटिंग पैसिव फुटप्रिंटिंग क्या होती है। पैसिव के अंदर जब हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो हम हमारा उसके साथ कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट के बारे में, डोमेन देख सकते हैं उसका, रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं, हुई द रिकॉर्ड निकाल सकते हैं उसकी, सर्च इंजन के द्वारा निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन, पैसिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं उसकी। बात करते हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव फुटप्रिंटिंग क्या होता है कि हमारा इंटरेक्शन डायरेक्ट होता है हमारे टारगेट के साथ, जो उसका सिस्टम है उसके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। उसके अंदर क्या होता है, नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं हम, डीएनएस क्वेरी देख सकते हैं, पोर्ट स्कैन कर सकते हैं, बैनर ग्रैबिंग कर सकते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं हम, तो उसके द्वारा हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अंदर, डोमेन नेम, नेटवर्किंग टोपोलॉजी, ओपन पोर्ट एंड सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं और ईमेल एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एन इथिकल हैकर इज ए हायर्ड टू ए टेस्ट ए कंपनी सिक्योरिटी। मतलब एक इथिकल हैकर को हायर किया गया एक कंपनी की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। बिफोर टेस्टिंग मतलब बिना कोई अटैक परफॉर्म करे, दे कोलेक्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन सच एज कंपनी वेबसाइट। मतलब वो क्या करेगा, जो वो कंपनी है जिसकी उसने सिक्योरिटी टेस्ट करनी है उस पर डायरेक्ट बिना कोई अटैक परफॉर्म करे, पहले सबसे पहले वो क्या करेगा, जो उसके बारे में पब्लिकली अवेलेबल डाटा है, इंफॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करेगा। जैसे क्या हो सकता है, कंपनी का नाम हो गया, वेबसाइट होगी कंपनी की, एम्प्लॉय की ईमेल एड्रेस हो गए हैं, डोमेन हो गई। तो इन चीज़ों के बारे में वो सबसे पहले कलेक्ट करेगा, जिसे हम बोलते हैं फुटप्रिंटिंग। अब बात करते हैं पैसिव फुटप्रिंटिंग के टूल कौन कौन से होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो मैंने टूल मेंशन कर रखे हैं बहुत सारे टूल हैं। इनमें से कुछ टूल फ्री हैं, कुछ टूल पेड हैं। तो आप जब इनको यूज करोगे तो आपको पता लगेगा। मैं सभी के सभी टूल आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, मैं एक दो टूल ही आपको चला के दिखाऊंगा जिससे आपको पता चल सके कि हाँ ये टूल कैसे काम करते हैं और किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं। और ये टूल हैं एक्टिव फुटप्रिंटिंग के। अब बात करते हैं रूम्स की। अगर आप लोगों ने ट्राई हैक मी पर आपका अपना अकाउंट नहीं बना रखा है तो आप सबसे पहले अपना ट्राई हैक मी पर अपने अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद आपको ये जो रूम दे रखे हैं इन रूम को कंप्लीट करना है। अगर आप इन रूम को कंप्लीट करते हो तो आपका हैंड्स ऑन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, टूल आप अच्छे से चलाना सीख जाओगे, इन्फॉर्मेशन आपको डीपली होगी चीज़ों के बारे में। डायरेक्ट आपने सर्च बार में जाना है ट्राई हैक मी के, और ये जो रूम का नाम है इसको पेस्ट करना है, टाइप करना है। तो जो फर्स्ट रूम आएगा वो आपको मिलेगा। उन पे क्लिक करके आप इनको सोल्व कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। आपके लिए बहुत बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे ये रूम कंप्लीट करने। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इन फुटप्रिंटिंग के अंदर हम किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, एम्प्लॉय की डिटेल होगी, टेलीफोन नंबर हो सकते हैं, मोबाइल नंबर, ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, वो जो कंपनी है उसकी ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, इंडिया में है, किसी बाहर कंट्री में भी है, कहाँ कहाँ पे है, उनकी लोकेशन, बैकग्राउंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजी कौन कौन से काम कर रही है, क्या क्या आर्किटेक्चर उनका क्या क्या किस तरह से काम करती है वो, वेब टेक्नोलॉजी के बारे में पता कर सकते हैं।
आर्टिकल के बारे में पता कर सकते हैं, जो रिलीज कर रहे हैं किस तरह के आर्टिकल कर रहे हैं, किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन, उनका काम किस तरह का, ये पता कर सकते हैं। उसके बाद नेटवर्किंग इन्फॉर्मेशन, फुट प्रिंटिंग के थ्रू हम नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे डोमेन, सब डोमेन के बारे में, नेटवर्किंग ब्लॉक के बारे में, नेटवर्किंग टोपोलॉजी के बारे में, राउटर कौन सा यूज कर रहे हैं, फायरवॉल कौन सी यूज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस एंड रीचेबल सिस्टम कौन कौन से हैं उनके, वॉइस रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड फाइंड कर सकते हैं हम नेटवर्किंग के अंदर। अब बात करते हैं सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सर, पता वेब सर्वर सर्वर होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका, वो कौन कौन से हैं, लोकेशन देख सकते हैं वेब सर्वर कहाँ पे है उनका, पब्लिकली अवेलेबल ईमेल एड्रेस कौन कौन से हैं, यूजर नेम एंड पासवर्ड कौन कौन से हैं सिस्टम के, क्या 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 हो सकते हैं। ये चीज़ें हम फुटप्रिंटिंग के थ्रू हम ग्रैब कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हैकर के या फिजिकल हैकर के माइंडसेट पे कि वो किस तरह से सोच रहा है, किस तरह का लॉजिक लगा रहा है। मैं आप लोगों को लास्ट में टूल चला के दिखाऊंगा ये। अब बात करते हैं फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन। अब फुट प्रिंटिंग मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के थ्रू हो सकती है, नेटवर्किंग के थ्रू हो सकती है, ईमेल के थ्रू हो सकती है, बहुत तरीके हैं मतलब। बात करते हैं सर्च इंजन। अब आप सोचो कि मैं उस कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च कर लेता हूँ, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नॉर्मल बातें मिलेगी आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में। लेकिन अगर आप इससे अलावा कोई जो और दूसरे सर्च इंजन होते हैं उनका यूज करते हो, तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे आप जब गूगल पे किसी कंपनी के बारे में सर्च करते हो, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन जो हर एक सर्च इंजन होता है, वो हर चीज़ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं ग्रैब कर सकता, नहीं रख सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सर्च इंजन का यूज़ करते हैं। इस पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और क्या पता बिंग पे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, क्या पता याहू पे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक हैकर कभी भी सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड नहीं रहता, वो अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके देखता है कि हाँ मुझे कुछ और ज़्यादा नॉलेज मिल रही है नहीं मिल रही। तो आप इन सर्च इंजन का यूज़ कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा और भी सर्च इंजन है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, सर्च करके देख सकते हैं आप कि सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं, और उन पे आप उस कंपनी के बारे में, उस डोमेन के बारे में सर्च कर सकते हो। अब फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। मतलब जो हमारा टारगेट है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है, जो हाइड नहीं है, उसके बारे में हम सर्च कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, सर्च इंजन के थ्रू। सर्च इंजन कौन कौन से हो गए, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, डक डक हो गया। ये बहुत ही अच्छे सर्च इंजन है, इनके इनका यूज करके आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं अपने टारगेट के बारे में। अब बात करते हैं फुटप्रिंटिंग यूडी एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स। अब इसके अंदर क्या होगा, अब ये जो हम सर्च कर रहे थे, ये नॉर्मल जो हमारे सर्च इंजन थे, इनमें हमें नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो मिलेगी। लेकिन हमें अगर एडवांस सर्च करना है किसी भी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में, टारगेट के बारे में, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके अंदर क्या आएगा, गूगल डॉक्स, जिसे हम गूगल डॉकिंग भी बोलते हैं। गूगल डॉकिंग सबसे पहले होता क्या है, गूगल डॉकिंग आल्सो कॉल्ड गूगल हैकिंग भी बोलते हैं हम इसको। आर एडवांस गूगल सर्च ऑपरेटर्स दैट हेल्प फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन indexed by Google. Ethical hacker and security professionals use them during passive footprinting to discover publicly available information about the target. मतलब गूगल डॉकिंग क्या है, गूगल डॉकिंग क्या है, एक एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है। यस, बोल सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स का यूज होता है। तो आप ये देख रहे हो ये ऑपरेटर्स हैं, साइट, फाइल टाइप, इन टाइटल, इन यूआरएल, ये क्या ऑपरेटर हैं। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गूगल से ही हम एडवांस इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। और इसे हम फुटप्रिंटिंग अंदर जो हम ये इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, वो क्या है, वो पैसिव इंफॉर्मेशन है, ये एक्टिव नहीं पैसिव है, जो बिना डायरेक्ट इंटरेक्शन के निकाली जा रही है। अब अगर मैं गूगल पे किसी कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ, तो उस कंपनी को थोड़ी पता कि हमारी कंपनी के बारे में किसने सर्च किया है। वो या तो गूगल बता सकता है या हमें पता है। तो कंपनी को तो पता ही नहीं, तो उसका तो कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं हमारा, तो ये पेशी में आएगा, पैसिव इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में। ठीक है। अब बात करते हैं गूगल डॉकिंग। ये ऑपरेटर क्या होता है, जैसे साइट ऑपरेटर है, सर्च ओनली विद इन वन वेबसाइट। अगर हमें किसी एक वेबसाइट के बारे में कुछ, अगर हमें फाइंड करना है किसी वेबसाइट के बारे में,
तो हम साइट का यूज़ करके उस वेबसाइट का नाम देंगे तो स्पेसिफिक उसी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे जब हम कुछ भी चीज़ें सर्च करते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट शो कर देता है वो। अगर हम साइट का यूज़ करते हैं तो सिर्फ हम जो चीज़ हमने सर्च किया है, टाइप किया है, सिर्फ उसी के बारे में हमें शो करेगा। बात करते हैं फाइल टाइप। फाइल पे फाइंड स्पेसिफिक फाइल टाइप। अब जैसे हमने कोई पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी है, और अगर हम वैसे ही किसी बुक का पीडीएफ का नाम देंगे तो क्या करेगा, साइट खुलेंगी, उनके अंदर हमें ढूंढना पड़ेगा पीडीएफ कहाँ पे है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन हम फाइल टाइप से क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक। जैसे हमें कोई पीडीएफ फाइल ढूंढनी है तो पीडीएफ फाइल हमें मिलेगी उससे। अगर हमें डॉक फाइल ढूंढनी है तो डॉक फाइल मिलेगी, टीएक्सटी फाइल ढूंढनी है तो टीएक्सटी फाइल मिलेगी। इस तरह से होगा। मैं आपको प्रैक्टिस करके भी दिखाऊंगा। इन टाइटल, फाइंड पेज विद द वर्ड इन टाइटल। अगर हमें कोई पेज ढूंढना है, जैसे किसी वेबसाइट पर कोई ब्लॉगिंग का पेज अपलोड कर रखा है और उस ब्लॉगिंग का पेज का नाम कुछ भी रख रखा है, जैसे एबीसीडी रख रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन टाइटल लगा के और उस एबीसीडी लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट हमें एबीसीडी नाम का जितने भी पेज गूगल पे अवेलेबल होंगे वो सभी दिखा देगा, जो टाइटल में दिखाएगा। जो कि टाइटल आपको बताऊंगा मैं क्या होता है, यूआरएल बताऊंगा क्या होता है। फाइंड, आगे बात करते हैं इन यूआरएल। इन यूआरएल क्या था, फाइंड पेजेस कंटेनिंग अ वर्ड इन द यूआरएल। मतलब जब हम सर्च कर रहे थे तो वो टाइटल में आ रहा था, जैसे एबीसीडी सर्च किया था। अब क्या करेगा, वो कहाँ पे आएगा, यूआरएल में आएगा। जो भी हम अगर इन यूआरएल का यूज करते हैं तो क्या होगा, यूआरएल में आएगी वो चीजें। जैसे हमारी साइट क्या है, example.com, ये साइट खुलेगी और उसका जो टाइटल में आएगा एडमिन, मतलब एडमिन वाला पेज खुलेगा हमारा। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अपने ब्राउजर को ओपन करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे जितने भी ऑपरेटर डाल रखे हैं बहुत ही कम ऑपरेटर हैं। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हम इससे भी ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, वो हमें कहाँ पे मिलेंगे, वो मिलेंगे हमें गिटहब पे। हमें सर्च क्या करना है, गूगल डॉकिंग गिटहब चीट शीट। डाटाबेस, ये देखते हैं। ऑपरेटर्स, कंटेनर डिफॉल्ट इंडेक्स इन इन्फो। देख रहे हो आप, ये सारे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे हैं। दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। गूगल डॉक चीट शीट गिटहब, ये देख रहे हो आप। इन टेक्स्ट, इन यूआरएल, इन टाइटल, साइट, फाइल टाइप। देखो जैसे मैंने बताया था, फाइल टाइप में पीडीएफ। ये मतलब क्या है, गूगल डॉक डॉक के ऑपरेटर्स हैं, जिसे हम फिल्टर भी बोलते हैं। अब मैं आपको इनमें से वो यूज़ करके दिखाता हूँ, चलो। जैसे हम देखते हैं, searches for occurrence of all the keywords given. Searches for occurrence of keyword all the ones or one at a time. ठीक है। इन यूआरएल मैं करता हूँ ऑल इन टेक्स्ट का यूज। कॉपी किया, पेस्ट किया। कीवर्ड मेरा क्या है, अब मैं चाहता हूँ मुझे एथिकल हैकिंग की पीडीएफ चाहिए है। तो मैं क्या करूँगा, एथिकल हैकिंग। उसके बाद क्या करूँगा मैं, अब मुझे चाहिए पीडीएफ। तो पीडीएफ के लिए हम क्या यूज़ करूँगा मैं, फाइल टाइप। तो ये रहा।
कॉपी और पेस्ट और एंटर। तो आप देख रहे हो, मैंने फाइल टाइम में क्या डाला, पीडीएफ। तो आप जितने भी आपको लिंक मिलेंगे सभी पीडीएफ के मिलेंगे, देख रहे हो आप। पीडीएफ, यहाँ पे पीडीएफ, यहाँ पीडीएफ, यहाँ भी पीडीएफ, ये भी पीडीएफ का ही मिलेगा। देखते हैं चेक करके, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, देख रहे हो आप, पीडीएफ ओपन हो रही है। नेटवर्क थोड़ा स्लो है शायद मेरा। ये देखो आप, इथिकल हैकिंग, लेवल दिखा रखा है, देखो इस पे टेबल ऑफ कंटेंट, टाइप ऑफ इथिकल हैकर, डेफिनेशन, टोपोलॉजी, इथिकल हैकिंग, देख रहे हो आप। पूरी 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 बुक है ये, जिसको आप पढ़ सकते हो, देख रहे हो आप, ये पूरी बुक है। इसी तरह एक दो लिंक देखते हो ओपन करके, जैसे चैप्टर 1 दे रखा है, इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग, पीडीएफ फॉर्म में, ये भी, ये देखो। हार्डवेयर टूल्स के बारे में दिखा रखा है। वर्चुअल बॉक्स खाली, जैसे हमने वीएम डाउनलोड किया था, खाली इंस्टॉल की थी वीएम में, वो स्टेप बता रखे हैं कैसे कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा, देख रहे हो आप। मतलब इससे क्या फ़ायदा है कि हम स्पेसिफिक जो चीज़ हमें चाहिए है, हम उसे ढूंढ सकते हैं। हमें फालतू की चीज़ें नहीं शो करेगा सर्च इंजन। स्पेसिफिक जो हमें चीज़ हमें चाहिए है कम से कम टाइम में, वो हमें ये ला के देगा। इसे हम बहुत ही, मतलब इसे हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे इथिकल हैकिंग की है, देखो। अगर आपको किसी पीडीएफ का नाम पता है, बुक का नाम पता है, तो यहाँ पे डाल के आप उसका उसकी पीडीएफ भी निकाल सकते हो, जैसे सी एच हो गया। ट्राई करके देखना आप एक बार इस चीज़ को। इससे मतलब ये तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया है। इससे हम बहुत ही मतलब डीपली जो चीज़ें हमने कभी देखी भी नहीं है ना, वो चीज़ें भी इससे निकाल सकते हैं हम, जो पब्लिकली अवेलेबल है गूगल पर। किसी के रिकॉर्ड्स भी निकाल सकते हैं, जिनके पब्लिकली आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट वगैरह जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, वो अगर किसी ने पब्लिकली अवेलेबल कर रखा है, डाटा ब्रीच हो रखा है, गूगल पे है वो, तो उसके थ्रू इसके थ्रू हम वो भी निकाल सकते हैं। गूगल डॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर हमें इसको अच्छे से चलाना आ जाए तो। आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना इनका। अब बात करते हैं गूगल हैकिंग डाटाबेस। अब इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा आपको। गूगल हैकिंग डाटाबेस, ये क्या है, एक डाटाबेस है, इसके अंदर क्या है, अभी भी लेटेस्ट जितने भी डोरकिंग या गूगल डोरकिंग यूज हो रखे हैं या यूज हो रहे हैं, लेटेस्ट जिनका यूज करके किसी का डाटा ब्रीच किया गया है या कुछ भी इंफॉर्मेशन फाइंड की गई है, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे जो लेटेस्ट हैं। इस फाइल कंटेनिंग पासवर्ड्स, इसका यूज करके हम वो निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक सर्च करना है, कैटेगरी सर्च करनी है, कोई एरर मैसेज वनरेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइल वेब सर्वर डिटेक्शन के लिए सर्च करना है कोई, तो हम यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे ये शो कर देगा। साइट वीपीसी इन यूआरएल 8080 लॉगिन पीएचपी, देख रहे हो आप। इनका यूज करके आप बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो किसी भी टारगेट के बारे में। बस आपको ये अच्छे से चलाना आना चाहिए। आपको ऑपरेटर से आने चाहिए कि इनका किस ऑपरेटर का किस लिए यूज होता है, आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हिडन चीज़ें जो कि हमें नॉर्मली इंटरनेट पर नहीं मिलती हमें सर्च करने से भी, उनको हमें गूगल डॉकिंग की हेल्प से देख सकते हैं। अब बात करते हैं डोमेन क्या होती है। डोमेन क्या है, जब भी हम किसी कंपनी का नाम सर्च करते हैं, किसी वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं, तो गूगल पे जो हमें जो
क्लिक करने के बाद जो होम पेज दिखाता है ना, जो होम पेज होता है, होम पेज के बाद जो उसका फर्स्ट, जैसे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, करा डॉट इन। ये वेबसाइट, ये क्या है? करा डॉट क्या इन क्या है? ये डोमेन का नाम है, ये डोमेन है ये, और ये इनका होम पेज है। जो होम पेज होता है वो क्या करता है, जो हमारी मेन डोमेन है उसको शो करता है। ठीक है, जैसे google.com हो गया, amazon.com हो गया, microsoft.com हो गया। जो क्या है, ह्यूमन रीडेबल नेम ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट का जो नाम होता है जो ह्यूमन अच्छे से रीड कर सकता है, उसे बोलते हैं हम डोमेन। कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स, टीएलडी। टीएल अब जैसे ये तो क्या है, ये तो डोमेन का नाम हो गया, कंपनी का नाम हो गया, और ये जो लास्ट में डॉट कॉम है ये क्या है, इसको बोलते हैं हम टीएलडीज, टॉप कॉमन टॉप लेवल डोमेन्स। अब ये क्या क्या हो सकती है, जैसे डॉट कॉम आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट के पीछे ओ आर जी यूज होता हुआ देखा होगा आपने। डॉट कॉम किसी लिए होता है, कॉमर्शियल वेबसाइट के लिए यूज होता है। ओ आर जी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होता है। नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। ईडीयू जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है, मतलब एजुकेशन रिलेटेड है, उनके लिए होता है। जियो भी होता है गवर्नमेंट रिलेटेड वेबसाइट्स के लिए। आई एन यूज होता है इंडिया, जैसे अभी मैंने आपको साइट दिखाई थी, इसी पीछे आई एन लगा था, मतलब ये इंडिया की वेबसाइट है। यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, जेपी का मतलब जापान। ये टीएलडी से होते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। इनसे हम पता कर सकते हैं ये वेबसाइट स्पेसिफिक क्या चीज़ें है, किस चीज़ से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, किस कंट्री के, कंट्री शो करता है हमें। जैसे P.PK क्या हो गया, पाकिस्तान की शो करेगा। तो बात करते हैं सब डोमेन क्या होता है, बात ऊपर थी सब डोमेन, अब यह बात ये है सब डोमेन। सब डोमेन कहते हैं सब डिवीजन ऑफ द मेन डोमेन। मतलब क्या है, जो ये google.com है, ये तो मेन डोमेन है। अगर इसके हम सब डोमेन कहे तो वो क्या होगा, सब डोमेन क्या है, इसका एक छोटा सा पार्ट होगी जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए क्रिएट किया गया होगा। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे google.com है, google.com मेन डोमेन हो गया हमारी, लेकिन सब डोमेन क्या, mail.google.com, जो स्पेसिफिक टारगेट मतलब टास्क के लिए बनाई गई है। जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस यूज सब डोमेन्स टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट सर्विसेज और सेक्शंस ऑफ देयर वेबसाइट। अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग सेक्शन के लिए यूज करना। जैसे गूगल एक कंपनी है, जो है गूगल है, ये google.com से ये कंपनी का नाम है या वेबसाइट का नाम है, ठीक है। अब इसके अंदर इसने इस google.com को डिवाइड कर दिया चार सब डोमेन्स में। जो फर्स्ट सब डोमेन में उसका काम है मेल्स को हैंडल करना, मेल रिसीव करना, मेल सेंड करना। सेकंड है मैप शो करेगी, हमें इंडिया का, बाहर का, सभी कंट्री का मैप दिखाएगी। अब नेक्स्ट जो डोमेन सब डोमेन है वो है ड्राइव, वो गूगल ड्राइव प्रोवाइड करेगी हमें, जिस पे हम डाटा अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है डॉक्स, मतलब कोई किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल हम इस पे ओपन कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। मतलब डोमेन हो गई एक, लेकिन सब डोमेन अलग अलग तरह की हो सकती हैं। इससे हम क्या कर सकते हैं, अगर बाई चांस किसी ने अपनी वेबसाइट पर, जो मेन वेबसाइट है उस पर प्रोटेक्शन लगा रखी है, और उसने अपनी सब डोमेन्स को प्रोटेक्शन नहीं दे रखी, तो हम इसकी बजाय इन पर अटैक परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इनको बताऊंगा मैं, हम सब डोमेन्स फाइंड कैसे कर सकते हैं, आगे दिखाऊंगा मैं आपको, आगे टूल वगैरह के बारे में बताऊंगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीएनएस फुटप्रिंटिंग। अब बात करते हैं डीएनएस होता क्या है सबसे पहले। डीएनएस फुटप्रिंटिंग तो ठीक है, लेकिन डीएनएस होता क्या है, ये नेटवर्किंग के टॉपिक है। अगर नेटवर्किंग आपने अच्छे से पढ़ रखी है तो आपको पता होगा डीएनएस क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम है, डोमेन नेम सर्वर भी बोलते हैं इसको। ये क्या क्या करता है, ये जो हमारा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अब जैसे कोई भी आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उस तरह के 10 आईपी एड्रेस है, आप कितने आईपी एड्रेस याद कर सकते हो? बहुत ही कम। अगर ऐसे ही आपको हजारों याद करने पड़ जाए तो कैसे याद करोगे? नहीं कर सकते ना। तो वहां पे काम आता है हमारा डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करता है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको डोमेन में कन्वर्ट करता है, तो वेबसाइट किसी नाम में कन्वर्ट कर देता है। जब हम google.com सर्च करते हैं, तो बैकग्राउंड में तो जो हमारा आईपी एड्रेस था ना वही काम कर रहा है, बस हमने टाइप क्या करा है, google.com।
वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, मतलब किसी भी नाम में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट होते हैं ना, हम हमें सभी के मोबाइल नंबर तो याद होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मोबाइल नंबर पे जो जिस बंदे का मोबाइल नंबर है उस पे उसका नाम डाल देते हैं, उससे हमें अच्छे से याद रहती है वो चीज़ें। लेकिन हमें नंबर तो याद नहीं रहता ही, सबसे ज़्यादा तो हमें नाम ही याद रहते हैं लोगों के। तो उसी तरह से ये काम करता है, ये भी सेम उसी तरह काम करता है। गूगल डॉट कॉम क्या है, ये डोमेन है, लेकिन ये पीछे काम क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस। मतलब क्या करता है, आईपी को डोमेन में कन्वर्ट कर देता है और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर देता है, जिसे हम रिवर्स डीएनएस भी कहते हैं। इस तरह से काम करता है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डीएनएस फुटप्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट डोमेन नेम सिस्टम। मतलब डीएनएस फुटप्रिंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जो टारगेट है हमारा, उसका जो डोमेन नेम सिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। इट इज ए कॉमनली यूज ड्यूरिंग द रिकॉग्निजेंस प्रिंटिंग फेज इथिकल हैकर टू लर्न अबाउट द टारगेट डोमेन आईपी एड्रेस। और इसके अंदर क्या करता है, जो इथिकल हैकर होता है वो फुट प्रिंटिंग करता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें फाइंड कर सकता है, फुट प्रिंटिंग करके वो आईपी एड्रेस फाइंड कर सकता है, जो हमारी डोमेन जैसे google.com। तो इसका आईपी एड्रेस क्या हुआ, मेल सर्वर कौन कौन से काम कर रहे हैं, सब डोमेन्स क्या है, डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है, ये सभी चीजें फाइंड कर सकते हैं हम डीएनएस फुट प्रिंटिंग के अंदर। अब डीएनएस इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग ड्यूरिंग डीएनएस फुट प्रिंटिंग। मतलब डीएनएस फुट प्रिंटिंग के दौरान हम कौन किस किस तरह की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे डोमेन का नाम फाइंड कर सकते हैं, आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं, नेम सर्वर फाइंड कर सकते हैं, मेल सर्वर फाइंड कर सकते हैं, पब्लिकली अवेलेबल डीएनएस रिकॉर्ड्स फाइंड कर सकते हैं, रिवर्स डीएनएस एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं, नेटवर्क ओनरशिप इंफॉर्मेशन, नेट जिसका वो नेटवर्क है, टोपोलॉजी किस तरह से लगी हुई है, मतलब नेटवर्क के अंदर जो डीएनएस के अंदर जितना भी कनेक्टिविटी है वो किस तरह से हो रखी है, वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन डीएनएस रिकॉर्ड्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डीएनएस रिकॉर्ड। सबसे ज़्यादा जो वेबसाइट्स होती हैं, कंपनी होते हैं, इनके भी आप पे कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, इनकी हेल्प से हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। अभी बहुत ही तरह की डीएनएस रिकॉर्ड होती हैं, मैंने कॉमन कुछ रिकॉर्ड डाल रखे हैं यहाँ पे। हाँ, अब देखो ए रिकॉर्ड क्या होता है, एड्रेस रिकॉर्ड। इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करता है, मैप करता है, कन्वर्ट करता है डोमेन को आईपी एड्रेस में। मतलब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कहीं पे रिकॉर्ड ए लिखा रहा है, तो मतलब हमें क्या मिला है, उसका आईपी एड्रेस मिल गया है। जैसे google.com है, अगर मुझे उसका ए रिकॉर्ड मिलता है तो मतलब मुझे उसका IPv4 मिल गया है, IP वर्जन 4 मिल गया मुझे उसका उसका अगर मुझे रिकॉर्ड कहीं पे 4A मिलता है, तो इसके उसका मतलब क्या है, IP वर्जन 6। एक मैप करेगा डोमेन को IP वर्जन 6 में, हमें आईपी एड्रेस मिल सकता है उसका। मतलब 4 बार अगर ए मिलता है कहीं पे, तो हमें ये क्या शो करता है, IP वर्जन 6 डोमेन का। ठीक है, अब बात करते हैं MX रिकॉर्ड की। MX रिकॉर्ड कहते हैं, मेल सर्वर भी बोलते हैं हम इसको, और मेल एक्सचेंजर भी बोलते हैं, एक्सचेंज स्पेसिफिक दी मेल सर्वर। मतलब ये क्या करता है, हर एक कंपनी के मेल सर्वर होते हैं, जैसे google.com अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनके पास जब भी उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने मेल सर्वर का यूज़ करते हैं। में सर्वर में होता है कि जब कोई भी नई ज्वाइनिंग होती है किसी भी एम्प्लॉय की, तो कांग्रेट्स का, वेलकम का, इसी मेल के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कि तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, डिटेल्स वगैरह जो भी है, पासवर्ड वगैरह, जो डॉक्यूमेंट चाहिए हैं, या कोई लीव चाहिए है, मतलब इसी मेल पे मतलब रिस्पॉन्स करना होता है। और इसी मेल से, जो कंपनी की मेल है उसी की तरफ से एम्प्लॉय को मेल जाती है, जो भी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। अगर हमें MX रिकॉर्ड मिलता है तो मतलब कंपनी की मेल्स हमें मिलेंगी, जो जितने भी ईमेल्स कंपनी के अंदर यूज हो रही हैं। NS मतलब नेम सर्वर, सो द DNS सर्वर्स फॉर द डोमेन। नेम सर्वर क्या होता है, नेम सर्वर के अंदर जो भी हमारा DNS होता है, DNS के रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने भी DNS की एंट्री होती है वो
नेम सर्वर के अंदर होती हैं। मतलब अगर हमें कहीं पे डीएनएस मिलता है तो हम डीएनएस की जितनी भी एंट्रीज हैं, कैसे काम कर रहा है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, वो हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं सी नेम, जिसे कैनोनिकल नेम भी बोलते हैं, एलाइस फॉर अनदर डोमेन्स। अब मैं अब अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं, जैसे, सॉरी, अब मैंने क्या टाइप किया, facebook.com और एंटर करता हूँ मैं। क्या बोला, फेसबुक का पेज ओपन हो गया। अब मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे fb.com। अब देखते हैं। अब देखो दोनों क्या सेम पेज है ना, देख रहे हो आप। अब मैंने फेसबुक टाइप किया तब भी ये पेज ओपन हुआ, और जब मैंने एफबी टाइप किया तो तब भी ये पेज ओपन हुआ। लेकिन यहाँ पे जो यूआरएल है, यहाँ पे तो ये फेसबुक भी आ रहा है और यहाँ पे फेसबुक आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला था, एफबी डाला था, पेज सेम ही ओपन हुआ। अब इसी को बोलते हैं कैनोनिकल नेम। फेसबुक डाला मैंने, ये इसका मेन डोमेन हो गया, मेन नाम हो गया। लेकिन अगर मैं एफबी डालता हूँ, एफबी क्या है, इसका एक कैनोनिकल एक अलाइस नेम है, जिसके थ्रू हम मेन वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, मतलब रीडायरेक्शन कर सकते हैं हम। अगर हम, इन्होंने रीडायरेक्शन लगा रखी है, अलाइस नेम अलॉट कर रखा है सी नेम, कि अगर कोई एफबी भी सर्च करेगा ना, तो वो जो मेन वेबसाइट है, डोमेन है facebook.com, उसी पे रीडायरेक्ट होगा, वही वेबसाइट खुलेगी। इसलिए दोनों साइड एक ही वेबसाइट खुली है, अलग अलग नाम से। यही होता है सी नेम और एलाइस नेम। अब टी एक्स टी, टेक्स्ट रिकॉर्ड्स। अब अगर हमें कहीं पे टी एक्स टी रिकॉर्ड मिलता है, हमें क्या था, टी एक्स टी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है उनकी, वो मिलती है हमें, इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन वगैरह, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर टी एक्स टी रिकॉर्ड मिले। अब बात करते हैं पीटीआर, पॉइंटर रिकॉर्ड, रिवर्स लुकअप आईपी डोमेन। मतलब ये क्या करेगा, आईपी को डोमेन में कन्वर्ट कर देगा, रिवर्स कर देगा, मतलब इसका SOA, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, कंटेन डीएनएस जोन इन्फॉर्मेशन। अब डीएनएस जोन क्या होती है, सोए, अगर मैं आपने एक इमेज देखी, ये कंप्लीट, ये क्या डीएनएस जोन है, मतलब हर फेस दिखा रखा है इसमें, किस तरह से इंफॉर्मेशन हमारी जा रही है। सबसे पहले हमने क्या किया, उसके बाद रिजोल्व हुआ नाम, रूट पे गया, टीएलडी नेम स्पेस लगा, उस पे ऑथेंटिकेशन हुई, डीएनएस रिकॉर्ड पे गया। मतलब ये जो भी चीज़ दिखा रखी है ना, ये क्या है, ये जोन है, कहाँ से कहाँ चीज़ें ट्रांसफर हो रही है एक जोन से दूसरी जोन में। ये इसमें क्या होता है, जो हमारा ऑथर होता है कंपनी का, डोमेन का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर कंप्लीट। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनएस फुटप्रिंटिंग टूल। अभी डीएनएस के फुटप्रिंटिंग के टूल है, जैसे एनएस लुकअप हो गया, डीग हो गया, होस्ट हो गया, हुईज, डीएनएस टूल बॉक्स। अब जो मैंने टूल यहाँ पे मेंशन करके हैं, यहाँ पे भी और ऊपर भी कर रखे थे, इनमें कुछ टूल तो ग्राफिकल यूज के लिए यूज होते हैं, कुछ लाइनक्स में CLI बेस पे यूज होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम अपनी मशीन पे आएंगे, अपनी खाली मशीन ओपन कर लेना सभी। अब एक बात और, जब भी आप अपनी मशीन को ऑन करोगे ना, सबसे पहले, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, तो सबसे पहले आपने क्या करना, मशीन को टर्मिनल ओपन करके क्या करना है, सबसे पहले आप अपने जो रूट यूजर उसके अंदर आना है, सॉरी, sudo su एंटर और अपना पासवर्ड देना है। अब जब आप रूट यूजर के अंदर आओगे, तो हमें क्या करना है, apt अपडेट एंड apt अपग्रेड, ये करके एंटर डालना है। मैंने कल इसको कर लिया था, तो मैं नहीं कर रहा। इसको एंटर थोड़ा टाइम लेगा, 10 से 15 मिनट। उसके बाद अपनी मशीन को आप रिस्टार्ट कर लेना एक बार, इससे आपकी मशीन अपग्रेड हो जाएगी और अपडेट हो जाएगी, अच्छे से काम करेगी, कोई एरर वगैरह नहीं आएगा। कई बार कीवर्ड होता है जो काम नहीं करता अच्छे से, माउस काम नहीं करता कई बार, तो सब चीज़ें अच्छे से काम करेंगे फिर। अब बात करते हैं हम टूल्स के बारे में। अब जैसे हम टूल को ओपन करते हैं, तो सबसे पहले एप्लीकेशंस का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करते हैं ना,
तो ये हमें बहुत सारे टूल्स दिखाता है। तो हमारा फुट प्रिंटिंग का जो आज मॉड्यूल है उसका दिखाता हूँ मैं आपको। फुट प्रिंटिंग ये टूल है रिकॉग्निशंस के, ब्लूटूथ फुट प्रिंटिंग, होस्ट इंफॉर्मेशन, नेटवर्क इंफॉर्मेशन। ये देख रहे हो आप जितने भी ये टूल है इनके अंदर ये फुट प्रिंटिंग के टूल है जो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज होते हैं। वेब स्क्रैपिंग के लिए क्या जो यूज होता है, वेब स्कैनिंग के लिए क्या होता है, वनरेबिलिटी स्कैनिंग के लिए क्या होता है, ये सभी टूल हैं। इन सभी टूल के बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। जैसे आपको दी हार्वेस्टर टूल चलाना है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो डायरेक्ट, या आप टर्मिनल पे सर्च भी कर सकते हो। जैसे टूल का नाम लिखना आपने, दी हार्वेस्टर। अब डायरेक्ट आपको कोई भी टूल नहीं चलाना है। सबसे पहले जब भी आपका कोई टूल यूज़ करना है तो हमें सबसे पहले उसकी हेल्प में जाना है कि हमें देखना है टूल कैसे काम करता है, किस तरह से इसका सिंटैक्स है और इससे हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। टूल का नाम लिखे सबसे पहले, उसके बाद हाइफन और एच। कई बार ये एच से काम ना करे तो क्या करना है, डबल हाइफन और हेल्प लिखना है, उससे काम करेगा टूल। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं। यूसेज दी सबसे पहले टूल का नाम लिखना हमें। उसके बाद जो हमारे ऑप्शन है जैसे ये एच मतलब हेल्प, हाइफन डी मतलब डोमेन के लिए, उनका यूज कर सकते हैं हम। जैसे हाइफन डी है, हाइफन डी देने के बाद क्या करना है, कंपनी नेम और डोमेन टू सर्च मतलब उस कंपनी और डोमेन का नाम डालना है जिसके बारे में हमने सर्च करना है। ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हैं। हाइफन एल के लिए लिमिट के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो ऑप्शन है ना, ये पढ़ने पड़ेंगे हमने कि किस किस तरह से यूज करते हैं, इन ऑप्शंस का क्या क्या मतलब है। हम उन ऑप्शंस का यहाँ पे यूज करेंगे जो हमने यूज करने हैं। सभी ऑप्शंस का मैं यूज करके नहीं दिखाऊंगा आपको, वो आपको खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा। अगर मैं हर एक ऑप्शन आपको यूज करके दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। और ये सिर्फ एक इथिकल हैकिंग आपको समझाने के लिए चीज़ें हैं। इथिकल हैकिंग का कोर्स है, मैं ये टूल की वीडियो नहीं बना रहा, आपको सिखाने के लिए टूल यूज़ करना बता रहा हूँ कि टूल यूज़ कैसे होता है। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टूल का नाम, उसके बाद हाइफन डी, डी मतलब डोमेन के लिए, डोमेन का हम नाम देंगे जैसे डोमेन है। उसके बाद जैसे ये जो जैसे अभी ये क्रोडोटीन है, अब मैं इसके बारे में सर्च करूँ तो ये जो हार्वेस्टर है ना, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेके आएगा, सोर्स कौन कौन से होंगे इसके। जैसे ये सर्च इंजन है बहुत सारे, ये सोर्स है मतलब जहाँ जहाँ से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेगा। ठीक है, जैसे कि गिटलिब के अंदर से लाइब्रेरी होती है जो, गिटहब कोड हो गया। ठीक है, याहू हो गया, कोई जैक्समल हो गया, मतलब ये बहुत सारी रिसोर्स हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन ग्रैब करेगा। हमें इनका नाम भी नहीं पता। अब अगर हम इसके बारे में हर एक इस सोर्स पे जाके सर्च करें तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ये टूल क्या करेगा, एक ही बार में इन सभी सोर्स से डिटेल निकाल के देगा इस डोमेन के बारे में। अब हाइफन बी और सोर्स पे हम क्या करेंगे, ऑल कर देंगे। ठीक है, और एंटर करेंगे। थोड़ा टाइम लेगा ये, वेट करो थोड़ा। आपका इंटरनेट और आपका सिस्टम जितना ज़्यादा स्ट्रोंग होगा, सभी के सभी टूल और आपकी मशीन उतनी ही अच्छे से काम करेगी, और उतने ही अच्छे से आपके टूल काम करेंगे, और आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी निकाल के देंगे। बहुत ही अच्छा टूल है ये, दी हार्वेस्टर। इसलिए गिटहब के बारे, गिटहब से सर्च कर रहा है ये, सोफा से सर्च कर रहा है। और जितनी भी चीज़ें पॉसिबल हो इसके लिए लेके आना, ये उन चीज़ों को लेके आने की कोशिश करेगा।
देखते हैं क्या क्या लेके आया ये। देख रहे हो आप कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया। ये एसएनएस फाउंड की इसने आईडीज होती है ये कंपनी की। तो इसका मतलब क्या होता है, जो जो करो डॉट इन है, जो ये कंपनी है, इसका जो नेटवर्क है कहाँ कहाँ से होते हुए आ रहा है, उसका रूट कौन कौन सा है, ये उस चीज़ों के नंबर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। यूआरएलएस कौन कौन से फाइंड हुए हैं देखो। एच टी टी पी करो डॉट इन टेस्टिंग डॉट प्रो, ये यूआरएलएस है। जैसे ओपन करके देखो कोई। देखते हैं क्या ओपन होगा। ये देखो आप, हेलिंग ओपन हो गया। इनसे इन सभी यूआरएल्स पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं। लिंक्डइन कोई यूजर नहीं मिला इसको, लिंक्डइन का। आईपी एड्रेस फाउंड हुए देखो कितने सारे। ये किसी की भी आईपी एड्रेस हो सकते हैं, कंपनी का हो सकता है, सर्वर्स के हो सकते हैं, डोमेन से अलग अलग उनके हो सकते हैं। ईमेल्स फाउंड हुए हैं देखो 3। होस्ट फाउंड, होस्ट हुए हैं कितने सारे फाउंड देखो। जो जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, देख रहे हो आप कितने सारे इन्फॉर्मेशन लेके आया ये। परफॉर्मिंग स्कैन रीड, ठीक है। मतलब ये चीज इन्फॉर्मेशन इतनी अच्छी से ये इस डोमेन की शायद अवेलेबल नहीं थी। नहीं, ये बहुत और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आ सकता है। वो डिपेंड करता है कंपनी की सिक्योरिटी के ऊपर। शायद इनकी सिक्योरिटी अच्छी होगी तो ये चीज़ें कम निकाल पाया, लेकिन फिर भी इसने बहुत ही अच्छे से चीज़ें निकाल के दी हैं हमें। इस तरह से आप काम कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसी भी डोमेन के बारे में। अब आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको हेल्प मेन्यू देखना है किसी भी टूल का, चाहे कोई भी टूल आप यूज़ करो। और एक बात और, कुछ टूल हम बाहर से इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर, क्योंकि जितने टूल इसके अंदर, काली के अंदर 600 प्लस टूल हैं। हालांकि हम सभी के सभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ टूल ऐसे हैं जो पुराने हो चुके हैं और अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो इसलिए हम गिटहब से कुछ टूल्स को यूज़ करेंगे जो अच्छे से काम करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि टूल्स को इंस्टॉल कैसे करना, डाउनलोड कैसे करना है और किस तरह से काम करेंगे वो। अब नेक्स्ट हम टूल देखते हैं डिग। उसके बाद -h हेल्प देखते हैं इसकी। यूसेज सिंटैक्स क्या है, डिग ग्लोबल सर्वर डोमेन टाइप। बदले ऑप्शन दे रखे हैं, जिस तरह के हम ऑप्शन यूज करेंगे ना उस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन देगा ये। अब मैं डायरेक्ट, मेरे को पता है थोड़ा ऑप्शन से एक दो मेरे को मैंने देख रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, डिग। मुझे पता है किस तरह से काम करता है डिग। ये काम करता है देखो, टूल का नाम दिया और डोमेन का नाम दिया। अब इसने हमें क्या लेके दिया, इसने हमें ए रिकॉर्ड लेके आके दिए। मैंने बोला था आपको ए रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, IPv4। ये देखो, ये क्या होगा, कंपनी का, कंपनी सर्वर के आईपी एड्रेस भी हो सकते हैं, और जो डोमेन है उसका आईपी एड्रेस भी हो सकता है। देख रहे हो आप। DNS रिकॉर्ड निकाल के लेके दे रहा है हमें ये। नेक्स्ट देखते हैं हम टूल क्विज -h। कई बार एच काम नहीं करता तो आप क्या करना, हेल्प का यूज कर सकते हो। ये दिखा रखा है कौन कौन से इसमें ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप, किस ऑप्शन का क्या मतलब है। ये चीज़ आप पढ़ के आप अच्छे से यूज कर सकते हो, सिंटैक्स देख सकते हो क्विज। उसके बाद ऑप्शन ऑब्जेक्ट क्या देना है। क्या करेंगे हम, ये क्या, अच्छा शायद क्लिक हो गया था। क्विज और उसके बाद डोमेन का नाम।
और एंटर। या करे कि ये क्या करेगा, ये कंपनी के बारे में जो वेबसाइट है ये, उसके बारे में जितनी कोशिश होगी ना, उतनी ही इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। ये बताएगा कि डोमेन का नाम क्या है, डोमेन रजिस्टर कब की हुई थी, रजिस्ट्री क्या है उसकी, रजिस्टर यूआरएल क्या है उसका, अपडेट कब हुई थी, 2025 में हुई, क्रिएट कब हुई थी, 2017 में हुई थी, एक्सपायर कब होगी, 2026 10 में होगी एक्सपायर। ठीक है, मतलब देखो अब कितनी सारी, आईएनए नंबर, आईडी क्या है इसकी, ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर, ये बाहर का मोबाइल नंबर है शायद, कोई शायद हाइड कर रखा है, क्या है मतलब, डोमेन स्टेटस, सर्वर रिन्यू, प्रोहिबिटेड, एचटीटीपी, ये ऑप्शन दे रखी हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्रो है, देख रहे हो आप, ट्रीट रिडेक्ट फॉर प्राइवेसी, कंट्री क्या है, इंडिया। अब देखो, अब आप ये पता लगा सकते हो इस टूल की हेल्प से कि ये कहाँ पे है, मतलब किस स्टेट में है, किस लोकेशन पे है। देखो, स्टेट दिल्ली, प्रोविंस मतलब लोकेशन क्या है, दिल्ली में है, कंट्री कौन सी है, इंडिया है। देख रहे हो आप, ये इन्फॉर्मेशन डिपेंड करेगी कंपनी और उसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जितनी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी होगी, उतनी कम इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा टूल। अगर सिक्योरिटी अगर थोड़ी वीक होगी तो ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे सकता है आपको। ये तो इस पे जो इन्फॉर्मेशन दिख रही थी, ये कंट्री वगैरह, ये तो डायरेक्ट ही बता रहा था कि ये हमें दिल्ली में, इंडिया में है। लेकिन कई जो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम करते हैं अमेजोन डॉट इंडिया से चेक करते हैं। देखो कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के दे दिया इसने, देख रहे हो आप, ईमेल निकाल के दे दी, फोन नंबर निकाल के दे दिया, नेम सर्वर निकाल दी इसने, देख रहे हो आप। ये जो फोन नंबर, कोड, कंट्री यूएसए, स्टेट एनवी, रीनो, ट्रीट, देखो आप, ट्रीट में गली एग्जैक्ट लोकेशन भी दिखा रहा है, पीओ बॉक्स। मैं बोल रहा हूँ, देख रहे हो आप, अपडेट कब हुई थी, क्रिएट कब हुई थी, सभी इन्फॉर्मेशन है मतलब इसके पास। ये देखो नेम सर्वर, ये बहुत ही अच्छा टूल है ये। हाँ, देख सकते हैं आप, देखो मेल देख रखी है इसने, यूएस, एनवी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल की। हमारा नेक्स्ट टूल है एनएस लुकअप, हाइफन एच। देखो मैंने बोला था ना, ये जगह हाइफन एच को ये नहीं लेता, इनवैलिड बता रहे थे वो जैसे ऑप्शन ये। अब हम क्या करेंगे, डॉल जेड हाइफन हाइफन हेल्प। शायद ये काम नहीं कर रहा, इनवैलिड हाइफन हेल्प, एक मिनट, कंट्रोल जेड, ये काम ही नहीं कर रहा, शायद इसकी कोई हेल्प मेन्यू ही नहीं है इसलिए ये शो नहीं कर रहा। लेकिन अगर कहीं पे अगर आपको एच वाला काम ना करे तो आप ये हाइफन हाइफन एच लगा के देख सकते हो। अगर उसकी हेल्प मेन्यू होगा तो प्रॉपर आपको शो करेगा, शायद इसका नहीं है। तो बात करते हैं एनएस लुकअप की। अब क्या करेंगे, एनएस लुकअप, और डायरेक्ट क्या करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेट, ये भी क्या करेंगे, हमें डीएनएस रिकॉर्ड निकाल के देगा। जैसे हम ऊपर जो रिकॉर्ड निकाल रहे थे, जैसे डिग के निकाला था हमने, डिग में क्या उसने ऑटोमेटिकली निकाला था, ये रिकॉर्ड निकाल के दिया था। लेकिन हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इसे स्पेसिफिक खुद अपनी मर्जी से जो भी हमें रिकॉर्ड चाहिए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। जैसे सेट, मुझे क्या टाइप दूंगा मैं, इक्वल मुझे चाहिए mx, एंटर, उसके बाद जो वेबसाइट है, डोमेन है, उसका नाम दूंगा डॉट इन, और एंटर। अब देखो आप, इसने आईपी एड्रेस भी दिए मेरे को,
प्रोटोटीन के। और क्या कर रहा है इसने मुझे, मेल सर्वर भी निकाल के दिए। देख रहे हो आप। जिस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इससे मांगेंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। और एक बात और, इस टूल की हेल्प से हम जैसे मैंने बताया था, जो डीएनएस होता है वो आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट कर देता है, और डोमेन को आईपी एड्रेस में। तो हम इससे रिवर्स करवा सकते हैं। हम किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस फाइंड कर सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस रिवर्स में क्या है, किस आईपी एड्रेस से किस डोमेन में कन्वर्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं। एनएस लुकअप, और उसके बाद क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट रो का नाम दूंगा, जो भी डोमेन का नाम, और एंटर करूँगा। देखो आप, ये आईपी एड्रेस दिए इसने मुझे, एड्रेस। देख रहे हो आप, ये तो निकाल के दे ही रहा था, ऊपर वाले ने भी दिए थे ये तो। देख रहे हो आप, इसने भी ये दिए, इसने ये दिए। कोरोडोटीन, आईपी एड्रेस दिया इसने, कोरोडोटीन का आईपी एड्रेस दिया। मतलब शायद ये और कंट्री में भी है। ये एड्रेस निकाल के दे रहा है, IP4 भी दे रहा है। देख रहे हो आप। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में। नेक्स्ट टूल हमारा, क्लियर कर लेता हूँ इसको। नेक्स्ट टूल है हमारा डीएनएस डम्पस्टर, शायद डीएनएस रिकॉन, सॉरी डीएनएस -H। हाँ देखो अब, ये एक ऐसा टूल है, जो जो इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग टूल से निकाल रहे थे, ये इतना पावरफुल टूल है। ये सिर्फ एक अकेला टूल ही उन सभी टूल का काम इकट्ठा कर सकता है एक ही साथ। जैसे हमने पिछले वाले में हम क्या कर रहे थे, टाइप दे रहे थे कि हमें ए रिकॉर्ड चाहिए है एनएस लुकअप के अंदर, कि हमें एमएक्स चाहिए है। लेकिन क्या करेगा, अगर हम इसमें इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं ना, तो ये हमें डायरेक्ट सभी के सभी रिकॉर्ड्स के बारे में बताएगा। ठीक है, एसटीडी का यूज़ करते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। आरवीएल का यूज़ करते हैं तो रिवर्स लुकअप का यूज़ करेगा, जो सीआईडीआर और आईपी रेंज है जो नेटवर्क का, वो कैसे बिछा बिछा हुआ है, कैसे काम करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। बीटीआर मतलब ब्रूट फोर्स, डोमेन के ऊपर ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स क्या होता है, मतलब कैसे ये काम करता है, उसकी डायरेक्टरी के बारे में निकाल के देगा, डायरेक्टरी कौन कौन सी है। मतलब प्रॉपर सभी टूलों का हम ये अकेला टूल कर सकता है, ये इतना पावरफुल टूल है। ठीक है, आप देखते हैं इसको यूज कैसे कर सकते हैं। आप इन ऑप्शंस को देख लेना कि कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सिंटैक्स देखते हैं, टूल का नाम, उसके बाद डोमेन, जैसे भी हम ऑप्शन के साथ इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाइफन रेंज। तो चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। डीएनएस कौन, हाइफन डी मतलब डोमेन के लिए। ठीक है, उसका डोमेन का नाम क्रोडोटिन, उसके बाद हाइफन टी। जैसे मुझे जैसे हाइफन टी दिया मैंने, किस चीज़ के लिए, मुझे एसटीडी के लिए चाहिए, मुझे डीएनएस रिकॉर्ड फाइंड करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, एसटीडी और एंटर करूँगा। देख रहे हो आप, SOA, मतलब जो हमने SOA पढ़ा था, इसके अंदर क्या था, जो ऑथर होता है डोमेन का, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के देगा ये। NS नेम सर्वर, देख रहे हो आप, MX सर्वर, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये वही इन्फॉर्मेशन जो हम वहाँ फाइंड करते हैं। ए सर्वर, देख रहे हो आप, 4 बार TXT, देख रहे हो। SRV हमने नहीं पढ़ा, आगे आएगा शायद, ये आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये मतलब ये बहुत ही अच्छा टूल है, इसकी हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो। ये थे हमारे कुछ टूल जो कि CLI बेस थे। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल बेस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, फायरफॉक्स में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे NS लुकअप की। ये इसी टूल का यूज़ हमने
CLI बेस में भी किया था, इसका यूज़ हम ग्राफिकल बेस में, अगर आप ग्राफिकल बेस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या CLI आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप क्या कर सकते हो, इसी टूल का यूज़ आप ग्राफिकल वे में भी कर सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, डायरेक्ट डोमेन का नाम क्रो.इन और एंटर। जैसे रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है, ये रिकॉर्ड निकाल के दे रहा है, ये आईपी एड्रेस वर्जन 4 था, आईपी एड्रेस वर्जन 6 दिखा रहा है। ठीक है। सी नेम नहीं है यहाँ पे, TXT रिकॉर्ड दिखा रहा है, SPF रिकॉर्ड दिखा रहा है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, ये आपको आगे बताऊंगा मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। NS रिकॉर्ड दिखा रहा है, देख रहे हो आप, MX और ये SOA जो ऑथर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। देख रहे हो आप, इस तरह से काम करते हैं। मतलब आपको क्या करना है, जिस भी डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है, कलेक्ट करनी है अपने टारगेट के बारे में, तो टूल का नाम लिखा, सर्च बार में गए और यहाँ पे डोमेन का नाम डाल दिया और एंटर। उसके बाद आपको पूरा चिट्ठा दिखा देगा, कौन कौन से DNS रिकॉर्ड्स हैं इसके पास, कौन कौन से ओपन है, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, किस लोकेशन पे है ये। इस तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट हमें नेटक्राफ्ट पे क्लिक करने के बाद आपको करना है सर्च वेब बाय डोमेन। डायरेक्ट नेटक्राफ्ट पे क्लिक नहीं करना है। अब साइट कंटेंट्स इसको ऐसे रहने देना, यहाँ पे आपने नाम डालना है, जैसे क्रो.इन और सर्च। देख रहे हो आप, जैसे रैंक दिखा रहा है, 5 रिजल्ट 5 की इसने। देखिए क्रो.इन पे क्या ये है, सब डोमेन इसकी LMS.क्रो.इन। ठीक है। ये क्रो.इन है, ये रिजल्ट दिखा रहा है। अब क्या करेंगे हम, साइट रिपोर्ट पे जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स है, ये क्या फायरवॉल यूज कर रहे हैं, सूरी की क्लाउड फ्लेयर का यूज कर रहे हैं। अब देख रहे हो आप, टाइटल प्रो प्रो एकेडमी LMS। देख रहे हो आप, साइट की रैंक दिखा रहा है। फर्स्ट सीन अप्रैल 2026, लैंग्वेज इंग्लिश। डिस्क्रिप्शन करा, एकेडमी LMS इज द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर। देख रहे हो आप, ये भी बता रहा है कि ये प्लेटफॉर्म है जो किस चीज़ के लिए, करो में ये क्या है, LMS पोर्टल है एक, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है एक। करो सिक्योरिटी कोर्स ट्रैक प्रोग्रेस, ये करो सब प्रोवाइड करते हैं शायद इस पे। साइट ये LMS जो है इन्होंने साइट है, जो सब डोमेन है। ठीक है। क्लाउड फ्लेयर क्या एक सर्विस है जिसके थ्रू हमें प्रोटेक्शन मिलती है। होस्ट कंपनी क्लाउड फ्लेयर, होस्ट कंट्री कहाँ पे, US में है। IP वर्जन 4। अब देखो, अब हमें IP एड्रेस मिला है, अब इसे पीछे लिखा है वायरस टोटल। अगर किसी भी कंपनी के पीछे IP के पीछे वायरस टोटल लिखा है, तो मतलब क्या है, वो क्या है, उसके पीछे फायरवॉल लगी हुई है। ये मतलब एग्जैक्ट IP नहीं है, ये फायरवॉल की IP है। ठीक है। एनोनिमस सिस्टम दिखा रखा है, उसका नंबर, एड्रेस दिखा रखा है, IP6 एनोनिमस इसका दिखा रखा है, DNS रिवर्स अनोन ये नहीं दिखा रखा। IP डेलीगेट एड्रेस दिखा रखे हैं, कंट्रीज। देख रहे हो आप, अब ये कंट्री भी दिखा रहा है साथ के साथ, नेम दिखा रहा है इनके, रेंज कहाँ कहाँ तक की इनकी। पॉलिसी फ्रेमवर्क, डीमार्क, वेब ट्रैकर, कंपनीज कैटेगरी किस तरह का काम करती है, देख रहे हो आप। HTTP एक्सीलरेटर, क्लाइंट साइड किस तरह की मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी है, जावास्क्रिप्ट। देख रहे हो आप, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क कौन सा है इनका, गूगल डाटा मैनेजर। देख रहे हो आप, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है, तो आप बहुत ही अच्छे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। और इथिकल हैकिंग का सबसे पहला फेज ये फुट प्रिंटिंग है। जिसको फुट प्रिंटिंग अच्छे से करना आ गया, वो आगे की चीज़ें उसके लिए आसान भी होंगी और वो अच्छे से सीख पाएगा और जल्दी से जल्दी
फिजिकल हैकर बन पाएगा। ये टेक्नोलॉजी देख रहे हो आप, यूटीएफ 8, एचटीटीपी कंप्रेस, मतलब सीएसएस यूजेस क्या क्या चीज़ यूज़ कर रहा है, HTML5 का यूज़ कर रहे हैं ये। इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हो आप। अब नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, हु इज डॉट आई ओ एस शायद, देखते हैं ओपन होता है। मैं हटा देता हूँ शायद ये पीछे से एक बार, देखता हूँ। नेटवर्क काम कर रहा है। हु इज डॉट कॉम है, ठीक है। मैं आईओ सर्च कर रहा था, हु इज डॉट कॉम। उसके बाद क्या करना है, एंटर फाइन, फाइन, एंटर डोमेन और आईपी। यहाँ पे हम अपना क्या करें, डोमेन का नाम डालेंगे और आईपी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। करो डॉट इन और हु इज पे सर्च करेंगे। देखो डोमेन का नाम था, जैसे रजिस्टर कब हुआ था, ये मतलब जो हमने टूल CLI बेस देखा था ना, ये वही टूल है। ये हमें ग्राफिकल वे में चीज़ दिखा रहा है अब। रजिस्टर कब हुआ था, एक्सपायर कब होगा, अपडेट, हाँ, ये देख रहे हो आप, अपडेट कब हुआ था ये। सर्वर दिखा रहा है, मेल सर्वर, नेम सर्वर दिखा रहा है कौन कौन से हैं। रजिस्ट्रार है जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, मेल दे रहा है, उसके मोबाइल नंबर दे रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्रो है, स्टेट कौन सी है, दिल्ली है, कंट्री है, इंडिया है। देख रहे हो आप, वही चीज़ दिखा रहा है ये। मतलब ग्राफिकल वे में यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टूल की बात करते हैं, इसका नाम है DNS डंपस्टर। DNSdumpster.com, ये भी बहुत अच्छा टूल है। pro डॉट इन स्टार्ट टेस्ट, देखो आप, ये आ रहा क्लाउड फ्लेयर का यूज कर रखा है सर्विस में। होस्ट नेम क्लाउड फ्लेयर, देखो अब देखो इसने ए रिकॉर्ड निकाल के दिए, और साथ साथ में होस्ट को, जितने भी होस्ट हैं और साथ में उनके आईपी एड्रेस, वो क्या कर रहा था, सिर्फ होस्ट दिखा रहे थे, अब ये क्या कर रहा है, आईपी एड्रेस भी दिखा रहा है साथ में। देखो MX रिकॉर्ड, NS रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड, और ये ग्राफिकल वे में इसका स्ट्रक्चर भी दिखा रहा है किस तरह से काम कर रहा है। करो डॉट इन, ये इसके DNS रिकॉर्ड्स हैं, उसके अंदर आगे क्या क्या चीज़ें हैं, आईपी एड्रेस कौन कौन से हैं, वेबसाइट के सब डोमेन्स, साइड सब डोमेन्स तो नहीं दिखा रहे, दिखा रहा है काउंट डॉट करो डॉट इन, टेस्ट डॉट करो डॉट इन, देख रहे हो आप, स्ट्रक्चर दिखा रहा है। मतलब ये, इससे क्या होता है, मतलब हमें चीज़ें जल्दी से समझ में आती हैं इस स्ट्रक्चर से। देख रहे हो कितने सारे इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और एक बात और, कभी भी आप किसी भी एक टूल पे डिपेंड नहीं रहोगे। जब भी आपको कोई भी या किसी भी टारगेट के बारे में रिसर्च करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो आप कभी भी किसी भी एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल पे डिपेंड मत रहना। अगर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके बारे में, तो वही इन्फॉर्मेशन आपको, जरूरी नहीं है कि सेम ही इन्फॉर्मेशन दूसरे टूल से मिलेगी। क्या पता वो टूल जो दूसरा आप यूज करोगे उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक हैकर की तरह काम करना, जिससे आप इन्फॉर्मेशन अच्छे से ग्रैब कर सकते हो। कभी भी एक टूल पे डिपेंड नहीं रहता कोई भी हैकर, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्रेमवर्क के बारे में बताता हूँ। चलो फ्रेमवर्क के बारे में बात बताऊंगा। सबसे पहले हमें एक एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वेबलाइजर एक्सटेंशन। फायरफॉक्स यूज करोगे तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करना, फायरफॉक्स वाले पे। मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, जहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा था ना, अभी इस पे क्लिक करोगे ना तो आपकी ऐड हो जाएगी, और ये यहाँ पे दिखेगी आपको ऐसे, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ये क्या करेगी,
जिस भी कंपनी या जिस भी डोमेन के बैकग्राउंड में जो जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगी। जैसे अब ये टूल है हुईज, अब मेरे को पता नहीं है इसके पीछे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये क्या क्या चीज़ यूज कर रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा डायरेक्ट बस, अब दिखा देगा ये कौन कौन सी सिक्योरिटी के लिए क्या रिकैप्चा का यूज कर रखा है इसने, अल्टेक्सा यूज कर रखा है, फ्रंट स्क्रिप्ट कौन सी है, गूगल फोंट एआई का यूज कर रहा है, HTTP2 का यूज कर रहा है ये, ठीक है, एनजिनिक्स का यूज कर रहा है जो प्रॉक्सी के लिए, ठीक है, वेब सर्वर भी इसका एनजिनिक्स है, ठीक है, परफॉर्मेंस प्रायोरिटी हिंट्स ये दिखा रहा है देख रहा है। अब मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे जाऊंगा, देखो अब ये नंबर पे ध्यान रखना, अब जैसे अभी 19 है यहाँ पे, मैं अगर इस पे आता हूँ तो देखो 9, 14, ठीक है, ये इस तरह से टेक्नोलॉजी के बारे में देखो। जैसे देखिए ये जो DNS डम्पस्टर वाली वेबसाइट है, ये जो टूल है वो क्या है, CMS पे बना हुआ है। CMS जो वर्ड प्रेस पे काम कर रहा है ये, इसकी हेल्प से मतलब हमें टेक्नोलॉजी का पता चलता है। और कई बार ये क्या करता है ये हमें जो सर्वर वगैरह जितनी टेक्नोलॉजी होती है उनके वर्जन्स को भी दिखा देता है। देखो जैसे ये वर्जन दिखा रहा है, ये इसका वर्जन है, ये देखो वर्जन दिखा रहा है, ये वर्जन दिखा रहा है। तो हम इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम इस ये जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसके बारे में सर्च कर सकते हैं, और इस वर्जन के बारे में रिसर्च कर सकते हैं कि क्या ये वर्जन वर्नेबल है या नहीं है। अगर ये वर्नेबल हो तो हम उस वर्नेबिलिटी का फायदा उठाकर उसे एक्सप्लॉइट करके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर सकते हैं, सिस्टम को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरह से हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वेपलाइजर एक्सटेंशन है ये, मतलब अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो कि है वे बैक मशीन। एंटर। ये जो वे बैक मशीन है, जो इंटरनेट आर्कीव है, आर्ची बोलते हैं, ये क्या करेगी, ये किसी भी डोमेन या वेबसाइट के पास्ट को शो करेगी हमें। जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे क्रोडोटी नहीं लगा लेते हैं, अभी सर्च करके दिखाता हूँ आपको, पहले एक बार सुन लो क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि अभी 2026 चल रहा है, 2026 से पहले ये जो वेबसाइट आपने देखा था रजिस्टर 2017 में हुई थी ये, ठीक है, अभी 2026 चल रहा है। तो 2017 से लेके अब तक इसमें जितने भी चेंजेस हुए हैं और जितना भी डाटा अपलोड हुआ था और उन्होंने डिलीट कर दिया है, तो उस डाटा को हम इस हेल्प मशीन की हेल्प से बैक में जाके उस डाटा को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, प्रो डॉट इन और एंटर। हाँ देखो 2017 में बनी थी ये, 2018 से इसमें चेंज होना शुरू हुआ, 2026 में ये इतने चेंज हुए, जितने भी मार्क दे रखे हैं ना आपको, देखो 2018 में 14 तारीख, 8, स्नैपशॉट का इकट्ठे कर रखे हैं इसने। स्नैपशॉट में जो भी डाटा स्टोर होता है ना, सॉरी मेरे पे क्लिक हो गया है किसी पे, ये 2 स्नैपशॉट हैं इस टाइम पे। समर ट्रेनिंग कोर्स, मतलब पहले जो ये वेबसाइट थी इस तरह से दिखती थी, देख रहे हो आप, पहले इस तरह से दिखती थी ये। अगर मैं अब इस वेबसाइट पे जाऊं तो अब देखो अब ये किस तरह की दिख रही है। अब ये इस तरह की दिख रही है, मतलब इसमें चेंज हो रखे हैं, देख रहे हो आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस टाइम अगर इसने कोई भी डाटा या कोई भी, अगर कोई बोलते हैं जैसे कोई टूल है, इन्होंने इस टाइम में कोई टूल अपलोड कर रखा था और उसका स्नैपशॉट क्रिएट हो गया और इस वेबसाइट ने, वेबएक मशीन ने उसे स्टोर कर लिया, स्नैपशॉट ले लिया उसका, ठीक है। और अब
जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम में इस कंपनी ने, करोडोटी ने, वो टूल को रिमूव कर दिया। अब वो टूल मुझे मिलेगा नहीं कहीं पे भी। मैं सर्च करूंगा नॉर्मली, मैं इस वे बैक मशीन पे आके इस कंपनी के बारे में सर्च करता हूँ और वो टूल फाइंड करता, तो मुझे वो टूल मिलेगा यहाँ पे। तो मैं उस टूल को यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जितने भी टूल डिलीट हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं, तो उन टूल्स को मैं इस वे बैक मशीन की हेल्प से डाउनलोड कर सकता हूँ और यूज कर सकता हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो कि है प्रोडॉन। प्रोडॉन का एक सर्च इंजन है, ठीक है। इस पे हम इंटरनेट से डायरेक्ट कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं उनको देख सकते हैं। जैसे कोरो डॉट इन, इसके बारे में सर्च करता हूँ मैं, कोई रिजल्ट नहीं दे रहा। वेब कैम, देख रहे हो आप? इसने मेरे को कितने सारे रिजल्ट दे दिए। क्लिक करके देखता हूँ किसी पे। जैसे मशीन है किसी की, वो अभी डायरेक्ट कनेक्ट है, देख रहे हो आप? डोमेन, कंट्री, सिटी, ऑर्गेनाइजेशन, आईएसपी दिखा रहा है इसका। ये पोर्ट्स, जो पोर्ट्स ओपन है वो शो कर रहा है यहाँ पे। अब चलिए बात करते हैं, अगर हमें कोई टूल इंस्टॉल करना है तो उसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम एक टूल के बारे में बात करते हैं, जो कि है सब फाइंडर। अब अगर हम बात करें डोमेन, सब डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसके लिए एक टूल है। गिटहब के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, या जो वीडियो हमें टूल करने हुए। हाँ, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि टर्मिनल की हेल्प से हम कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं डाउनलोड। टर्मिनल पे आएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, apt इंस्टॉल, और उसके बाद हमारा जो टूल है उसका नाम, जो कि है सब फाइंडर, और एंटर। बहुत अच्छा टूल है। जो क्या करेगा, जो डोमेन है उसकी सब, जो डोमेन होती हैं उनको फाइंड करके देगा हमें, सब डोमेन्स को। जैसे जो मैंने बताया था, जैसे गूगल है, गूगल की जैसे mail.google.com ऐसी। अब हमें डाउनलोड के लिए सब फाइंडर को यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टूल का नाम, और उसके बाद सबसे पहले उसकी हेल्प मेन्यू, देख रहे हो आप? ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनका यूज कर सकते हैं आप। हाँ, इनका यूज करके हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं। इस यूजेज क्या है, सब फाइंडर और फ्लैग, हाइफन डी मतलब डोमेन, देख रहे हो आप? तो हम डोमेन देते हैं, देखते हैं, हाइफन डी और क्रो डॉट इन, एंटर। ये देखो, ftv.cro.in। ये क्या किया इसने, हमें सब डोमेन निकाल के दी। अब अगर हमें कोई टेस्टिंग करनी है तो हम इन पे भी कर सकते हैं। जैसे मैं इनमें से कोई ओपन करके देखूं, एलएमएस, कॉपी सेक्शन, ब्राउज़र में आएंगे, पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे, lms.cro.in, ठीक है। एक और करके देखते हैं, टेस्टिंग वाली करते हैं, testing.com.cro.in, सॉरी, कंट्रोल वी और एंटर। साइज चल नहीं रही है ये टेस्टिंग वाली, दूसरी ट्राई करते हैं। यही कर लेते हैं, mc.cro वाले, कॉपी, और यार ये और ये, कंट्रोल वी और एंटर।
ये भी नहीं चल रही, एमसी वाली भी नहीं चल रही है। और चेक करते हैं। अकाउंट डॉट प्रो चेक करते हैं। कॉपी, पेस्ट और एंटर। देखते हैं क्या बताता है। दूसरी देख लेते हैं कोई और चलती है तो। मेल डॉट प्रो डॉट इन, देखते हैं। कंट्रोल वी और एंटर। डबल फाइंडिंग दी साइट, ओके। टेस्टिंग, सीएमएस, ये नहीं देखी शायद हमने, है ना। ये देखते हैं। ये चल ही रहा है। कंट्रोल वी, एंटर। ये चल गई सीएमएस, ये लॉगिन करने वाली। ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हैं। ये टूल है, इस तरह से यूज़ होगा। इसकी हेल्प मैंने देख सकते हैं आप, फिर इसको यूज़ कर सकते हो। एक तरीका गिटहब से कैसे इंस्टॉल कर सकते हो आप गिट क्लोन करके, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। अभी मैं आपको बताता हूँ एक फ्रेमवर्क के बारे में। सॉरी। हाँ। ये भी चल रहा है, इसी पे कर लेते हैं। इसका नाम है ओशिएंट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। ये एक फ्रेमवर्क है ये। जिसमें पब्लिकली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस पे अवेलेबल है। देख रहे हो आप। बड़ा करूँ। देख रहे हो आप, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिस पे बहुत ही ज़्यादा टूल अवेलेबल है, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी फील्ड में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस पे हम इसकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। जैसे किसी का यूजर नेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, उससे रिलेटेड कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस फाइंड करना हो, किसी का डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैं आपको देता हूँ, ईमेल एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो डाटा ब्रीच के बारे में देखते हैं। इस पे एक वेबसाइट है, जो टूल है, हैव आई बीन पॉन्ड, ओपन। अब एक ऐसा टूल है, अगर इस पे हम अपनी ईमेल एड्रेस डालते हैं तो ये क्या करेगा, जितना भी डाटा ब्रीच हो रखा है जो गूगल पे अवेलेबल है, ये उस डाटा के अंदर आपकी मेल को चेक करके देखेगी। अगर उसमें आपका ईमेल एड्रेस मिल जाता है, मतलब आपका डाटा ब्रीच हो रखा है, और ये भी बताएगी कहाँ कहाँ पे आपका डाटा ब्रीच हो रखा है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए सोनू @gmail.com एंटर करता हूँ। अब देखते हैं। देख रहे हो आप, जिसकी भी इस नाम से ईमेल होगी या ये ईमेल होगी जिसके पास, तो उसका क्या है, 115 डाटा ब्रीच हुए हैं उसके। ठीक है। अभी ये दिखाते हैं कहाँ कहाँ पे हुए हैं। जैसे ये है ऑपरेशन एंड गेम, ये कोई गेम होगा शायद। इसके वजह से क्या क्या डाटा लीक हुआ, ईमेल एड्रेस लीक हुए, पासवर्ड लीक हुए। ठीक है। जून 2026 में स्टिलर लॉगर, कोई एप्लीकेशन होगी शायद ये। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड 2026 में ही हुए हैं अभी ये भी 2026 में जून में, यही मार्च 2026 में। पैड वर्क, बैंक अकाउंट नंबर लीक हुआ, डेट ऑफ बर्थ लीक हुई, डिवाइस की इंफॉर्मेशन, एजुकेशन लेवल, ईमेल एड्रेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जेंडर्स। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लीक हुई है, डाटा ब्रीच किस लेवल तक का हो रखा है। रागा एप्लीकेशन शायद ये भी एज लीक हुई, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, जेंडर, जियोग्राफिकल लोकेशन, नेम, पासवर्ड। देखो कितना पावरफुल टूल है एक ईमेल एड्रेस की हेल्प से बता देगी आपका डाटा कहाँ कहाँ पे लीक है। और देख रहे हो आप, जितना ज़्यादा देखते रहोगे, इस वेबसाइट का नाम तो आपने सुना ही होगा, मूवी वगैरह में भी देखा होगा जब कोई मूवी देखते हो। वन विन। देख रहे हो आप, डेट ऑफ बर्थ 2024 में हुआ था लीक डाटा,
इससे ईमेल एड्रेस लीक हुए, जियोग्राफिकल लोकेशन, आईपी एड्रेस, पासवर्ड, फ़ोन नंबर्स। देख रहे हो आप, वी डिटेल करके देखते हैं इसका। ब्रीच ओवरव्यू, अफेक्टेड अकाउंट कितने, 96.2 मिलियन। देख रहे हो आप, ब्रीच कब हुआ, 2024 में हुआ, नवंबर में। इस वेबसाइट पर कब अपलोड है, 3 फरवरी 2025 में। देख रहे हो आप, कंप्रोमाइज डाटा के डाटा लीक हुआ। देख रहे हो, रिकमेंडेड अगर आपका डाटा लीक हुआ तो आपने क्या करना चाहिए, अपना पासवर्ड चेंज करना चाहिए जो आपकी ईमेल है, ठीक है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करनी चाहिए। और क्या है, वन पासवर्ड, ट्राई वन पासवर्ड, यूज ए पासवर्ड मैनेजर टू जनरेट एंड स्टोर। मतलब ये क्या है, इसके अलावा आप क्या कर सको, इस पे आप अपने कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट कर सको जो भी अब तक ब्रीच में नहीं हुआ है। ये जो पासवर्ड आप एंटर करोगे, वो जितने भी डाटा ब्रीच हुआ है उससे मैच करके देखेगा, और उससे मैच करके देखने पर अगर मैच नहीं हुआ तो ये आपको प्रोवाइड कर देगा। देख रहे हो आप, कितना पावरफुल टूल है। इस तरह से काम करता है ओशियंट फ्रेमवर्क। ये बहुत सारे टूल हैं, ये बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है। इसको एक वीडियो में या 2 वीडियो में समझाना बहुत ही मुश्किल है। इसको आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं मैं टूल कुछ ना कुछ करवाता रहूँगा इसके अंदर से। तो फिर आपकी इतनी चीज़ें हैं इसके अंदर, डेटिंग के बारे में, टेलीफोन नंबर के बारे में, डार्क वेब के बारे में, मोबाइल ओशियंट के बारे में, देख रहे हो आप, ओफसेक के बारे में। देख रहे हो, स्टोर सर्च, स्टोर डायरेक्टरीज, पब्लिक रिकॉर्ड्स। देख रहे हो, जब भी आप इस पे क्लिक करोगे एक्सपेंड होता जाएगा आगे से आगे। देख रहे हो, ऐसे। इस पे जो टूल है, कुछ टूल आपको पेड मिलेंगे, कुछ फ्री मिलेंगे। इनका यूज करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो और टूल को मास्टर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप टूल को सीखोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। बताना कैसी लगी वीडियो, कमेंट करके बताना। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो तो, और समझ में आई हो तो दोनों बताना। कुछ प्रॉब्लम हो, मेरी आवाज़ समझ में नहीं आ रही हो, मेरा समझाना समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाने की कोशिश करूँगा, अच्छी से अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूँगा जो डीपली हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।